नमस्कार दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं रोज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेके आता हूँ। 25 या 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो इसी के हिसाब से आज का जो मानव रोग के ऊपर मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो जितने भी प्रीवियस ईयर था उसको लेके आया हूँ। तो वीडियो को ज़रूर शुरू से एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस जो 10 से 20 मिनट का जो वीडियो आप देखेंगे, इससे से आपका कैरियर ज़रूर डेवलप होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो क्लास है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ मेरे चैनल के बारे में। तो चैनल पर नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे कि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। रोज़ 25-30 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपके लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो नए मेरे चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे कि वीडियो में अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारा जो क्लास है मानव रोग के ऊपर, हम उसका क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा मानव रोग का जो पहला जो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ कॉजेस डिजीज, इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कॉजेस डिजीज, इसका जो करेक्ट आंसर होती है इटियोलॉजी होती है। क्या होती है? इटियोलॉजी। जो स्टडी ऑफ कॉजेस डिजीज, इसका जो करेक्ट आंसर होती है इटियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे कि हमारा जो होती है स्टडी ऑफ अर्थ होती है, स्टडी ऑफ सॉइल होती है, स्टडी ऑफ एग्स है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इस सब क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, इसका आपको पता नहीं है तो ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो ये याद रख के जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स होता है ये किस टाइप का रोग होते हैं? इसे वायरस डिजीज होती है। ठीक है, चलते 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू गिवन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू गिवन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, वो किसी टाइम के अंदर उसको बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है, विद इन 48 आवर। एक जब नया बच्चा जन्म लेता है, उसको 48 के अंदर बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज डैश इन दी बॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है? ठीक है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज डैश इन दी बॉडी। बॉडी में जो एड्स जो वायरस होती है, वो बॉडी में कौन सी सिस्टम को ध्वंस कर लेती है, नष्ट कर लेती है? बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है इम्यूनी सिस्टम है। ठीक है, ये उसका इसका करेक्ट आंसर। तो और एक बार सुन लो। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज डैश इन दी बॉडी, इसका जो करेक्ट आंसर होता है इम्यूनी सिस्टम होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज रिलेटेड टू, बताइए जॉन्डिस किस के ऊपर रिलेटेड है? बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीवर होगा। ठीक है, कुछ दोस्तों जो है मेरा, वो समझ रहे होंगे कि यार ऑप्शन 4 ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, वो CABCD ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? देखो देखो दोस्तों, आप ऐसे याद, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे याद रखेंगे तो आपके माइंड में एकदम परफेक्टली याद रह जाएगा। जब भी ऑप्शन में, जब भी एग्जाम में बैठोगे और ऑप्शन आ जाएगा तो आपका तुरंत याद आ जाएगा। क्वेश्चन देखने से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए ही इस टाइप का क्वेश्चन में लेके आया हूँ और इस प्रोसेस के लेके आया हूँ, जैसे आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो और क्लियर करो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डायबिटीज इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें से प्रोटीन की कमी से एक रोग होती है। ठीक है, इस रोगों को क्या बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होता है कैविसिकर होती है। ठीक है, पता है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। आप
मैं तो PDF आप बताएंगे तो आप मैं कमेंट बॉक्स में PDF अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं है तो ये नोट बना लो, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन का कमी होती है, ठीक है। सुनो, मानव के शरीर में किसी न किसी प्रोटीन की कमी होने से भी उसको रोग होता है, ठीक है। जैसे कि मानव शरीर में कैल्शियम जरूर होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा जो पैर होती है इनमें से जो मतलब क्या होती है, जो कनेक्टिव जो होती है, जो बोन कनेक्टिव होती है, उनमें से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो टाइप में क्या चलती है, कैल्शियम जरूर होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारा शरीर में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन कमी होगा तो किसी न किसी रोग तो जरूर होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से छोटे बच्चे उसके अंदर प्रोटीन का कमी होगा, ठीक है, प्रोटीन होगा तो उसको क्वासिकर रोग होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच डिजीज हैज सिम्टम ऑफ फियर ऑफ वाटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। जो एक कुछ लोग जो होते हैं जो पानी को देख के ही उनको डर लगता है, ठीक है, उसको क्या रोग बोलते हैं, उसका जो करेक्ट आंसर होता है रैबिस होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मार्क कर लो, 100% ये आएगा एग्जाम में, मार्क कर लो। व्हिच डिजीज हैज सिम्टम ऑफ फियर ऑफ वाटर, किसी मनुष्य के अंदर एक सिम्टम कभी देखा जाएगा जब वो कभी पानी को देखेगा तो डर जाएगा, उसको इसका रैबिस रोग होने का एक सिम्टम होती है, ठीक है। आपको उसको देख के आपको पता चल जाएगा इसको रैबिस रोग हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, एलिसा रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एलिसा क्या रिफर्स करती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है। अभी 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया कि एड्स एक बहुत ही डेंजर रोग होता है, ठीक है। उसका जो एक टेस्ट भी निकला है, क्या ना, एलिसा टेस्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है। आप दिख नहीं रहा, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है। एलिसा रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ, एडवर्ड जेनर जो होता है वो कौन से ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। वो कौन से निकाला है, वो स्मॉल पॉक्स के ऊपर, ठीक है। द एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ स्मॉल पॉक्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स होगा, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। बैक्टीरिया को कौन निकला है, ठीक है, कौन ने पहचाना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवनहूम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवनहूम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे जो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन बताया है, पेंसिलियन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। पेंसिलियन को कौन डिस्कवर किया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे। मेनिंजाइटिस इज ए डिजीज व्हिच अफेक्ट, मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के कौन सी के ऊपर अफेक्ट करती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रेन होगा, ठीक है। वो जो मेनिंजाइटिस एक रोग होती है वो मनुष्य के ब्रेन के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है, वो अफेक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होता है TC फ्लाई होता है, ठीक है। उसको TC कहते हैं, लेकिन लिखने के टाइम लिखते हैं TC ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये गलती मत करना, ये कुछ बच्चे ऐसे गलती भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स से कौन सी रोग है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा कितने टाइप का रोग होता है, आपको पता है, फटाफट आंसर बताओ कि मनुष्य के अंदर कितने टाइप का रोग होती है। जैसे कि बैक्टीरिया होती है, वायरस के से भी होती है, फंगस की भी होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर भी होती है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स
कि कौन से एक रोग होता है, ठीक है, ये एक वेरियोला वायरस रोग होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हिसाब से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होती है सिफिलिस होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर से वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, वो रोग ट्रांसमिट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिफिलिस बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी, ठीक है। मनुष्य के अंदर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की कमी होने से उनको क्या रोग होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होता है गोइटर होती है, ठीक है। क्या होती है? गोइटर। तो विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी, आयोडीन के कमी से मनुष्य को क्या रोग होती है? गोइटर होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेमोफीलिया का एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। हेमोफीलिया का एक एग्जाम्पल, इसका जो करेक्ट आंसर होती है एक जेनेटिक डिजीज होती है। क्या होती है? हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट कॉजेस मिजलेस, मिजलेस होने का कारण, मतलब मिजलेस से क्या रोग होता है? बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगस होती है या वायरस होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वायरस होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन हाई लेवल कॉज डायबिटीज, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय, ठीक है। जीका वायरस जो मनुष्य के अंदर होता है, उसमें उसको क्या कहते हैं? वो मस्क्यूटो है, जो मच्छर कहते हैं ना, उसी के हिसाब से आपको क्या, वो मनुष्य के अंदर जीका वायरस ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफर होता है। जो मस्क्यूटो मतलब जो मच्छर होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो मानव रोग के एक लास्ट क्वेश्चन। जो जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, विच वायरस इज मेन कॉज ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है। बताओ, इसका जो करेक्ट आंसर है वैरिसेला होता है, ठीक है, वैरिसेला, ठीक है। तो विच वायरस इज मेन कॉजेस ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो रोग होती है, वो कौन सी वायरस से होती है? कौन सी वायरस के कारण होती है? वैरिसेला के कारण से होती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो मानव रोग का जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने जो 22 क्वेश्चन था, मैंने सब आपको पढ़ा दिया और बता भी दिया, ठीक है। और मैं बता भी देता हूँ कि वायरस किस किस रोग को वायरस कहते हैं, किसको बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। आप नोट कर लेना, ठीक है। लिखो, ये होता है वायरस। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं आप का पेन और पेपर ले लीजिए, मैं जैसे भी बोलूँगा आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो वायरस का जो रोग होती है, एक तो होता है रेबीज होती है, ठीक है। 2 में होती है, क्या होती है ना, मिजलेस होती है, ठीक है। 3 में क्या होती है, हमारा जो हार्पेस होती है, ये भी एक वायरस वाला रोग होती है, ठीक है। हार्पेस एक वायरस वाला रोग होती है, ठीक है। हार्पेस के बाद नेक्स्ट होती है मेनिंजिस होती है, ठीक है, मेनिंजिस। और नेक्स्ट जो होता है हेपाटाइटिस होती है, हेपाटाइटिस भी एक वायरस का रोग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है पोलियो, ये भी एक क्या होती है ना, वायरस का रोग होता है, ठीक है। आपको पता नहीं है तो आप ये नोट बना लो, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है एड्स, मैंने बताया भी था कि एड्स एक वायरस रोग होती है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट होती है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी एक क्या होती है, ये एक वायरस रोग होती है, ठीक है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस रोग होती है, ठीक है। हमारा डेंगू जो मच्छर के हिसाब से होती है, मच्छर काटेंगे तो आपको डेंगू होती है, ठीक है। ये डेंगू भी एक वायरस का रोग होता है। और लास्ट और भी है, मम्स भी होती है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा भी है, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस रोग है, इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस रोग होती है, ठीक है। इतना 11 12, ठीक है, 12 ही था जो वायरस से होने वाला रोग, ठीक है। जैसे कि रैबीज,
रेबीज, मीजल्स, हर्पेस, मेनिंजस, ठीक है, हेपेटाइट्स, पोलियो, एड्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, मॉम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होने वाला रोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी नोट बना लो। बैक्टीरिया से होने वाला रोग जैसे कि पहला है कोलेरा, कोलेरा, ठीक है। 2 नंबर पे होगा टाइफाइड, ठीक है। 3 नंबर पे होगा लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी। ये जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस भी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और भी है, टिटानस होती है, ठीक है, टिटानस होती है। और प्लेग भी होती है, 6 नंबर पे आता है, प्लेग भी होती है। और वेपिंग कॉफ़ी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ठीक है। और भी हमारा जो होता है प्रोटोजोआ के अंदर भी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, मुझे बता देता हूँ। तो नेक्स्ट होता है प्रोटोजोआ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में होती है, क्या होती है, मलेरिया होती है, और क्या होती है, काला अजहर होती है, और होती है स्लीपिंग सिकनेस होती है, जैसे कि मैंने बोला कि टीसी फ्लाई से होती है, ठीक है। और क्या होती है, डायरिया भी होती है, डायरिया, ठीक है। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो चलते हैं, हमारा और भी है, ये लास्ट है जो हमारा क्या है, फंगस, ठीक है, जो है फंगस, फंगस से होने वाला रोग, ये भी लिख लीजिए। अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा के बाद एथलेटिक फुट है, एथलेटिक फुट भी है। और नेक्स्ट स्कैबिज भी है, स्कैबिज, और भी है। स्कैबिज के बाद रिंगवर्म, जैसे को हम जो गोली गोला की तरफ से जो होता है रोग, उसको भी हम रिंगवर्म बताते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है ब्लडनेस होता है, क्या होता है, ब्लडनेस, ठीक है। तो ये जितने भी सारे रोग था, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, फंगस, जितने से होने वाला रोग मैंने सबका नाम को बता दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम में क्या आता है कि मतलब 4 ऑप्शन देंगे, तो उनमें से सब वायरस, 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, और एक बैक्टीरिया से देगा। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक बैक्टीरिया डिजीज है, ठीक है। तो आपको उनमें से आंसर बतानी है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके लिए आज का जो मानव रोग के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब इस जो 22 क्वेश्चन है हमको उसे रिवीजन करनी है, ठीक है। अब थोड़ा हम रिवीजन करवा लेते हैं, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से याद रह जाए और भूलना मत, ठीक है, याद रह जाए, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉजेस डिजीज को क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस डिजीज, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस डिजीज। बीसीजी वैक्सीन इज टू गिवन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद इन 48 आवर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है विद इन 48 आवर। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज डैश इन दी बॉडी, मैंने पहले बता दिया, कैसे समझा भी दिया कैसे किया हुआ। तो एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज डैश इन दी बॉडी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन्डिस इज रिलेटेड टू, जॉन्डिस रिलेटेड किसके साथ, लिवर के साथ, ठीक है। तो डायबिटीज, डायबिटीज इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रेन इज कॉल्ड कावासिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच डिजीज हैज सिम्टम ऑफ फियर ऑफ वाटर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेबीज होगा, ठीक है। एलिसा रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर हो एंटोनी वॉन लीवनहूम, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, द पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मेनिंजिस इज ए डिजीज व्हिच अफेक्ट, मेनिंजिस रोगोटा कौन रोग किसके ऊपर अफेक्ट करती है, जो ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज टीसी फ्लाई, इसका करेक्ट आंसर है। तो स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ बैक्टीरिया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिफिलिस होगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होती है गटर होती है। ठीक है। तो हेमोफीलिया का जो क्या एग्जाम्पल क्या होते हैं, जेनेटिक डिजीज होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट कॉजेस मिजलेस, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वायरस। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस इन हाई लेवल कॉजेस डायबिटीज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिका वायरस इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मस्क्यूटो होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच वायरस इज मेन कोर्स ऑफ चिकन पॉक्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वारिसेला होगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था मानव रोग के ऊपर, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सबको आपको पढ़वा दिया। ठीक है। तो जितने भी था, और भी मैं बता देता हूँ कि यार वायरस से होने वाला रोग और बैक्टीरिया से होने वाला रोग। ठीक है। वायरस से होने वाला जो रोग होती है, दिखा लेता हूँ। ठीक है। वायरस से होने वाला रोग होती है रेबिस होती है, मिजल्स होती है, हर्पेस होती है। ठीक है। और मेनिंजिस होती है। ठीक है। और पोलियो होती है, एड्स होती है। ठीक है। चिकन पॉक्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है। ठीक है। और डेंगू, मॉम्स होती है, इन्फ्लुएंजा होती है। ठीक है। ये ना, ये वायरस से होने वाला रोग। ठीक है। नेक्स्ट चलता है हमारा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। एक मिनट रुकिए। बैक्टीरिया से होने वाला रोग होती है कोलेरा, टाइफाइड, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस, टिटानस। ठीक है। और क्या होता है, वेपिंग कफ भी होती है। ठीक है। टिटानस भी होती है और प्लेग भी होती है। ठीक है। ये था हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग। और नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोजोआ के ऊपर। ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो होती है, मलेरिया होती है, काला अजहर होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है और डायरिया होती है। ठीक है। और चलते हैं फंगस के ऊपर। हमारे जो फंगस से होने वाला जो रोग होती है, ये होती है अस्थमा होती है, एथलेटिक फुट होती है, स्कैबिस होती है, रिंगवर्म होती है और ब्लडनेस होती है। ठीक है। तो ये जितने भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन मानव रोग के ऊपर था, मैंने सब आपको पढ़ा दिया। ठीक है। मतलब ये जितना भी था ये सब प्रीवियस ईयर का था। ठीक है। ये आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है। सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक करना, जैसे कि मैं पहले वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। तो चलते हैं, यही हमारा आज का क्लास था। जितने भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए मैं लेके आया और आपको पढ़ाया। ठीक है। तो यहीं से हमारा क्लास ख़त्म होती है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए और आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ठीक है। मैं उसी चैप्टर को लेके जितने भी प्रीवियस ईयर मैं लेके आऊँगा ज़रूर। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था। ठीक है। फिर कल मिलेंगे, नए एक चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो इतना ही था। तो बाय बाय दोस्तों, और खुश रहिए और हंसते रहिए और पढ़ाई करके जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है। तो रखते हैं, बाय, लव यू, और खुश रहिए। ठीक है।